साउथ लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स की शेलिंग हुई है। बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर शेलिंग की गई। आईडीएफ की शेलिंग में भीषण तबाही की खबर आ रही है और तस्वीरें आप देखिए। तो जो इजराइल की तरफ से ताजा बमबारी की गई, इसके बाद गाजा युद्ध और ज्यादा भड़क गया है। हमास का सीज फायर वार्ता रोकने का ऐलान, इजरायली बंधकों की जान पर खतरा अब इसके बाद बढ़ गया है। हमास की युद्ध तेज करने की धमकी भी इजराइल के खिलाफ सामने आई है। तो यह आपको दिखा रहे हैं शरणार्थी कैंप जिस पर F-16 से इजराइल ने हमला किया और इसमें 300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इस बात का दावा कि इस हमले में मोहम्मद दाइफ भी मारा गया है। तो दरअसल गाजा का गॉडफादर कहे जाने वाला अल कस्साम ब्रिगेड का चीफ मोहम्मद दाइफ मारा गया है। दाइफ पर आपको बता दें 83,52,000 रुपए का इनाम घोषित था। पूरी जानकारी यहां पर हम रुक करते हैं और ये देखिए, अगर हम बात करें मोहम्मद दाइफ की तो मोहम्मद दाइफ पर जिस तरह से हमने आपको बताया कि 83,52,000 का नाम घोषित था। इसके अलावा अगर हम याहिया सिनवार की बात करें जो गाजा चीफ है हमास का, उस पर इनाम की कितनी घोषणा है यह आपके सामने है। इनाम की जो घोषणा की गई है याहिया सिनवार पर, और इसके अलावा मोहम्मद सिनवार की बात करें, याहिया सिनवार का भाई है और उस पर जो इनाम की घोषणा है वो इस वक्त आपके सामने पूरी जानकारी, पूरी डिटेल। जी हां, और इस्माइल हानिया ये हमास का चीफ है और इसका कितना बड़ा रोल था इजराइल पर बड़े हमले में ये हम सब जानते हैं। जाहिर है इजराइल के निशाने पर है, आईडीएफ के टारगेट पर है। मारवन इस्सा डेप्यूटी चीफ अल कस्साम जो कि मिलिट्री विंग है हमास की, उसका डेप्यूटी चीफ है मारवन इस्सा। ये भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के रडार पर है, टारगेट पर है। और इजराइल बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है कि जो टॉप लीडरशिप है हमास की उसका खात्मा ही हमारा मकसद है। और ऐसे में मोहम्मद दाइफ को मार गिराने का जिस तरह से दावा इजराइल की तरफ से किया गया वो महत्वपूर्ण। लेकिन समीर यहां पर यह भी समझना होगा कि जिस तरह से मोहम्मद दाइफ के मारे जाने का दावा, इसके बाद से ना सिर्फ हमास बल्कि अगर हिजबुल्लाह की बात की जाए तो हिजबुल्लाह भी काफी ज्यादा अब इसके बाद भड़का हुआ है और हिजबुल्लाह की तरफ से प्रतिशोध की जो बात है वो कही जा रही है। तो आपको सारी जानकारी हम दे रहे हैं। इजरायली सेना के रडार पर किस तरह से लगातार हमास की चीफ है। सवाल यह है कि सिर्फ 13 मिनट के अंदर मोसाद और आईडीएफ ने कैसे मोहम्मद दाइफ को गाजा की धरती में ही दफन कर दिया। अब इसे आप जरा समझिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रही पूरी टाइमलाइन। 9 महीने से दाइफ के लोकेशन को लगातार ट्रैक किया जा रहा था आईडीएफ की तरफ से और उसको पता मिला मोहम्मद दाइफ का। मोसाद ने दाइफ के लोकेशन की जानकारी फौरन इजरायली डिफेंस फोर्स के साथ शेयर की और इसके बाद इजरायली एयरफोर्स को गाजा में बड़े ऑपरेशन का ऑर्डर मिला। तेल अवीव एयरबेस से इजरायल के F-16 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। कुछ ही मिनटों के अंदर इजरायल के लड़ाकू विमान दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के अल मवासी कैंप पहुंच जाते हैं। अल मवासी के जिस कैंप के नीचे सुरंग में मोहम्मद दाइफ मौजूद था, वहां पर इजरायल ने F-16 फाइटर जेट से भीषण बमबारी की। यहां पर इजरायली फाइटर जेट ने कुल मिलाकर 9 MK-84 बमों की बरसात की है और इसी के साथ ही इजरायली सेना ने दर्जनों ड्रोन भी दागे हैं। आईडीएफ के ऑपरेशन में मोहम्मद दाइफ की मौत हो गई है। हमले में 300 से ज्यादा लोग भी मारे गए हैं। शरदेंदु सर, सवाल मेरा आपसे, देखिए जैसे लगातार यह कहा जाता है कि हमास की अगर बात करें तो यहां पर टॉप लीडर तो निशाने पर है, लेकिन हमास एक सोच भी है जो कि गाजा के अंदर देखने को मिल रही है। जिस तरह से टॉप लीडर्स को मारा जा रहा है, मोहम्मद दाइफ इसमें नया नाम है। क्या आपको लग रहा है कि इससे हमास कमजोर पड़ेगा या फिर प्रतिशोध की आग और ज्यादा भड़केगी? देखिए, जिस तरीके से अल मवासी शरणार्थी कैंप में हमले हुए, जिस तरीके से F-16 ने प्रिसीजन अटैक किया और जितनी तादाद में मौत हुई 300 से ज़्यादा, इसका एक बहुत बड़ा रिपरकशन है। हिजबुल्लाह के अटैक तेज हुए और हमास में भी एक रिजेन्युएट करने की भावना आएगी। मोहम्मद दाइफ मारा गया नहीं मारा गया ये समय बताएगा। जब तक उसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो जाती विशेष सूत्रों द्वारा, तब तक नहीं कहा जा सकता। इसराइल जब भी इस तरीके के बड़े हमले करता है उसके पीछे एक नैरेटिव देता है। मोहम्मद दाइफ का इस समय
नैरेटिव है जिससे वो अल मवासी कैंप के अटैक को जस्टिफाई कर सके। लेकिन हो सकता है क्योंकि ये मिलिट्री कमांडर है, मिलिट्री विंग को हेड करता है, तो हो सकता है हमास के लड़ाकों को बकअप करने के लिए, उसकी संरचना करने के लिए वो अल मवासी कैंप गया हो और वहां पे उसकी मौत हो गई हो। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन आईडीएफ की तरफ से और इजराइल की तरफ से आना बाकी है। लेकिन हमेशा से इजराइल की एक टैक्टिक्स रही है, बड़े मैसिव अटैक को एक नया रिटोरिक दिया जाए, एक नया नैरेटिव दिया जाए। और आज की डेट में मोहम्मद दाइफ और लीडरशिप का जहां तक सवाल है, देखिए हमास की लीडरशिप जो इस्माइल हैं वो बाहर हैं, उनके जो हेड हैं हमास के, और उनको जब तक नहीं खत्म किया जा सकता, जब तक उनके ऊपर हमले नहीं होते, उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता। और जो ग्राउंड के कमांडर हैं, क्योंकि एक ये देखिए गुरिल्ला फोर्स की तरह ये ऑपरेट करते हैं, इनके छोटे छोटे कमांडर भी अहमियत रखते हैं। उनका सेक्शन कमांडर, उनका जो ट्रुप कमांडर है, उनके जो टीम लीडर है, उनको आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। सही बात है। और ऐसे में ये दावा जो इजराइल की तरफ से किया जा रहा है कि हमास का हम समूल नाश कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे, क्या ये मुमकिन है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल दिखता है।